पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। 14 अगस्त और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत अपना आज़ादी दिन मनाते हैं, पर 14 अगस्त को इमरान खान ने अपने जलसे में ऐसी बात कर दी जिससे पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। जहां पर इमरान खान ने डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जमकर तारीफ की। कहा कि कोई भी देश इन दोनों को या कि भारत को झुका नहीं सकता। भारत हमेशा अपने अवाम के बारे में सोचता है। इसलिए जब अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि वो रशिया से तेल ना ले, पर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानकर रशिया से तेल ले लिया और अपने अवाम को सस्ते दामों में तेल दे रहा है। बल्कि वही काम पाकिस्तान करने जा रहा तो अमेरिका ने उन्हें भी धमकी दी, अगर उन्होंने रशिया से तेल लिया तो इसके बहुत ही गंभीर नतीजे पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। तो ये सब देखकर पाकिस्तान डर गया और उन्होंने रशिया से तेल खरीदना ही मुनासिब नहीं समझा। यहाँ पर इमरान खान ने अपने जलसे में डॉक्टर एस जयशंकर की वीडियो भी चलाई, जिसमें उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री को बहुत ही करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। तो क्या इमरान खान जब अपोजिशन में रहते हैं तो भारत की तारीफ करते हैं, पर जैसे ही वो सत्ते में आते हैं तो वो भारत को गाली देते हैं। ये है इमरान खान का असली दोगलापन। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इमरान खान साहब जब से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। कल जो इमरान खान साहब ने जलसा किया परसों, उस जलसे में भी वो डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस चलाते रहे। अब पाकिस्तान में तो अगर आमतौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कामयाब खारजा पॉलिसी की तस्वीरें लगाए तो अब तक तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन ये अपनी आवाम को बता रहे थे, अपने जलसे में डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस लगा के ये बताते हैं कि भाई कितनी कामयाब खारजा पॉलिसी है, देखो वो दुनिया को किस तरह जवाब देते हैं। तार साहब, इसकी क्या वजूहात हैं? इमरान खान साहब यकदम ऑपोजिशन में जाते ही इंडिया की खारजा पॉलिसी की तारीफें क्यों करना शुरू हो गए? चीमा साहब, इससे 3-4 किस्म के इशारे मिलते हैं। एक तो ये इशारा मिलता है कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात एक। हालांकि दूसरी साइड पे मिन्नते तरले भी उनसे किए जा रहे हैं। और एक तो इशारा ये निकलता है। दूसरा इसमें से इशारा ये निकलता है
कि डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और दूसरा, खान साहब जो इसमें से जो निकल रहा है, तीसरी बात कि खान साहब जो है वो समझते हैं कि भारत इस रीजन में, और उनकी तारीफें करके शायद अमेरिका के नजदीक जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की लॉबी भी हायर कर चुके हैं। वो समझते हैं कि भारत इज अ बेटर एलाय विद द अमेरिकन लॉबी। तो इस वक्त मुसलसल कोशिश कर रहे हैं खान साहब अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे लॉबी फर्म हायर कर चुके हैं। तो इसमें से कई इशारे निकलते हैं। खान साहब ने पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के जख्मों पे और जो एक खास तबका है उसको बताने के लिए कि योर फॉरेन पॉलिसी इज फ्लोर। लेकिन एक बात यहां से बिल्कुल खान साहब भूल जाते हैं, जो बहुत टेक्निकल बात है। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा, उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। आपके अपने एडवाइजर मोईद यूसुफ और हर एक ने आपको बताया है कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर आजाद नहीं हो सकता, आजाद फॉरेन पॉलिसी इज इम्पॉसिबल टू अचीव। लेकिन आप मुसलसल कौम को गलत इशारे देते हैं। एक तरफ हकीकी आजादी का इशारा देते हैं, एक तरफ कहते हैं अमेरिका की आजादी से, गुलामी से अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना, दूसरी तरफ अमेरिका में लॉबी फर्म हायर कर लेते हैं। तो हर चीज के अंदर आपका तजाद है। या तो खान साहब की एज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये जो बाइडन से थोड़े ही छोटे हैं, मेरा मकसद 70 साल तो इनकी भी एज, 17 या 32 कहते ना, तुम पता है ना 17 या 32, कोई उसको 70 साल के बंदे को कोई पता नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है इशारे खुदा से ऊपर की तरफ जो उठने शुरू हो जाते हैं। अक्सर खान साहब कहते हैं कि कब्र में जाके फरिश्तों को जवाब क्या देना, क्योंकि 70 साल की एज में आपको फिर जन्नत दोज़ख नजर आना शुरू हो जाती। तो वो एक तो खान साहब को बिल्कुल पता नहीं चलता कि पिछली स्पीच में मैंने क्या कहा था। इस चीज में मैं कहूंगी कि उन्होंने ठीक ही किया, क्योंकि वाकई में जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तारीफ के काबिल हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं। उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया से कहना चाहिए कि जी आप हमें दे दीजिए डॉक्टर जयशंकर, और यहाँ से आप शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो और इमरान खान, यानी एक के साथ दो, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो वो वाली पॉलिसी करके हम आपको 3 अपने जो मिनिस्टर्स देने को तैयार हैं। आप अपना एक हमें सिर्फ जो है डॉक्टर जयशंकर दे दीजिए। और मुझे फ़ख्र, बहुत शौक है डॉक्टर साहब से मिलने का और उनके साथ सेल्फी लेने का, उनका ऑटोग्राफ लेने का। बस एक साइन अगर वो मतलब कर दे मेरे ऑटोग्राफ बुक पे। और क्योंकि वाकई में बहुत टाइम के बाद, ख़ास तौर पे कहना चाहिए एशिया में जो है, बहुत टाइम के बाद इतना ज़्यादा ब्रिलियंट किस्म के पॉलिटिशियंस और फॉरेन मिनिस्टर देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से कि हम लोग एज अ मतलब बहुत ही छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं, और इतना ज़्यादा हम मतलब मुकाबला करना तो दूर की बात है, शायद ठीक से उनकी तारीफ करने के भी उसमें नहीं है, काबिल नहीं है। और बिल्कुल पाकिस्तान को सीखना चाहिए, ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन को जो है तारीफ करनी चाहिए। और तारीफ से ज़्यादा मेरे ख्याल है उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है।